सभी साथियों को नमस्ते। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन है साथियों। आज हम अध्ययन कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। ठीक है साथियों, यानी औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हो रही है, औद्योगिक क्रांति, नए परिवर्तन आ रहे हैं मशीनी युग में, कोयला के क्षेत्र में, उसका औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा है, ठीक है, ब्रिटेन में, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। जिसमें हमारा आज का टॉपिक अध्ययन बिंदु होगा औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। ठीक है साथियों, उसके अंदर बात करते हैं परिवर्तित जीवन। क्या है? परिवर्तित जीवन के अंदर बात करेंगे परिवर्तित जीवन। ठीक है साथियों, इसके अंदर बात करते हैं परिवर्तित जीवन, यानी सर्वप्रथम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति अलग अलग वर्गों पर असर दिखाई देता है। यानी औद्योगिक क्रांति का क्या था? अलग अलग वर्गों पर असर दिखाई देने लगा। ठीक है, नंबर एक। और औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगपति वर्ग। कौन सा? उद्योगपति वर्ग। उद्योगपति वर्ग की बात करें साथियों, तो उद्योगपति वर्ग को क्या होने लगा परिवर्तित जीवन के अंतर्गत? तो मुनाफा क्या होने लगा? नंबर एक, मुनाफा व पूंजी में निवेश। क्या है? मुनाफा होने लगा इन लोगों को, उद्योगपतियों को। मुनाफा, पूंजी, ठीक है साथियों, मुनाफा पूंजी में निवेशकों का भारी लाभ हुआ। उनको क्या हुआ? भारी लाभ हुआ था। भारी लाभ हुए थे। ठीक है साथियों, उद्योगपति लोगों को। ठीक है, उद्योगपति वर्ग में। और औद्योगिक क्रांति ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर असर प्रदान किया। क्या किया? औद्योगिक क्रांति ने प्रतिभाशाली, क्या किया? औद्योगिक क्रांति का प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन? व्यक्तियों पर अवसर प्रदान किया, यानी अवसर दिखाई दिया उन लोगों पर। यानी औद्योगिक क्रांति ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बात करें तो उदाहरण हम ले सकते हैं डर्बी परिवार। कौन? उदाहरण में कौन लेंगे हम? डर्बी परिवार। डर्बी परिवार ने मिलकर किस प्रकार लोहे का तकनीकी हमारे सामने स्पष्ट करी। ठीक है साथियों, औद्योगिक वो प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अंदर गिने जाते हैं। और शहरों की संख्या में काफी वृद्धि होने लगी। क्या होने लगी? शहरों की संख्या में, शहरों की संख्या, जनसंख्या, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी थी। ठीक है साथियों, जिससे क्या होने लगा? गांव उजड़ गए। क्या उजड़ गए? ग्रामीण क्षेत्र था, जो गांव थे, इससे क्या होने लगा? उजड़ गए। गांव उजड़ गए थे। ठीक है साथियों, गांव उजड़ गए, इसके कारण शहरों की जनसंख्या बढ़ने से गांव उजड़ गए। और उजड़ गांवों से शहरों की ओर प्रस्थान होने से क्या होने लगा? एकल परिवार का उदय हुआ। क्या हुआ साथियों? एकल परिवार का उदय होने लगा। एकल परिवार, एकल परिवार का उदय हुआ। ठीक है साथियों, एकल परिवार में यानी कह सकते हैं जो लोग काम कर सकते हैं वही शहर में आते हैं, बाकी बुजुर्ग लोग अपने गांव में ही रहते थे। यानी परिवार में क्या होगा? विछड़न हो गया। ठीक है साथियों, एकल परिवारों का उदय हो गया। परंतु पहले गांव में क्या होता था? संयुक्त परिवार होते थे। गांव में क्या होते थे? संयुक्त परिवार। गांव में संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार से टूटकर साथियों एकल परिवार बन गए शहरों के माध्यम से। ठीक है साथियों, और इस दौर में शहरों में गंदी बस्तियों का निर्माण भी होने लगा। क्या होने लगा? शहरों के अंतर्गत गंदी बस्तियों का निर्माण होने लगा। ठीक है साथियों, और गंदी बस्तियों के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं क्या आई? स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आने लगी। यानी नंबर एक की बात करें तो गंदी बस्तियों का निर्माण। ठीक है साथियों,
गंदी बस्तियों का निर्माण, गंदी बस्तियों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा था। और गंदी बस्तियों में रहने के कारण लोगों में क्या हुई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। क्या होने लगी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। ठीक है साथियों। और क्या होने लगा, साथ साथ में उपनगरीय जीवन शैली का विकास हुआ। क्या हुआ, उपनगरीय 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 शैली का विकास हुआ। उपनगरीय यानी कह सकते हैं जो मूल नगर होते, क्या होते साथियों, जो मूल नगर यानी पहले से बसे हुए शहर, पहले से बसे हुए थे, जिनके आसपास में आकर एक नई बस्ती का निर्माण होता है, उसे हम उपनगरीय बस्ती की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है साथियों, यानी उपनगरी कह सकते हैं उसे। और वहां से धन में क्या होने लगा साथियों, धन में साथियों माल, क्या है, माल आय सेवाओं, क्या है, माल सेवा आय। ठीक है साथियों, माल आय सेवा और ज्ञान, क्या है, ज्ञान और उत्पादन कुशलता के रूप में वृद्धि हुई। ठीक है साथियों, ये तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के अंतर्गत हमने परिवर्तित जीवन पढ़ा। क्या पढ़ा, परिवर्तित जीवन, यानी औद्योगिक क्रांति का क्या असर पड़ा था। ठीक है, परिवर्तित जीवन के अंदर बात कर ली। अब हम बात करते हैं साथियों मजदूर वर्ग, क्या है, जो मजदूर वर्ग थे शहरों के अंतर्गत रहने वाले, उन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में बात करते हैं। मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग की बात करेंगे साथियों। अब हम मजदूर वर्ग के अंदर यानी कह सकते हैं कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। क्या हुई, नंबर एक, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, तीव्र गति से वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। ठीक है, तीव्र गति से वृद्धि हुई। और बाहर से आकर बाहर से आकर बसे लोगों को नगरों में, कारखानों के आसपास भीड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा। क्या रहना पड़ा, गंदी बस्तियों में रहना पड़ा। और नए औद्योगिक नगरों में, क्या है साथियों, और नए औद्योगिक नगरों में गांवों से आकर, क्या है, गांवों से आकर रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफी छोटी आयु में ही मर जाते हैं। क्या मर जाते, वो काफी छोटी आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी गंदी बस्तियों में रहने के कारण। अभी बात करें अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ रही थी। ठीक है साथियों, यानी 1842 में क्या हुआ, एक सर्वेक्षण हुआ। क्या हुआ साथियों, 1842 ईस्वी में एक सर्वेक्षण हुआ। क्या हुआ साथियों, सर्वेक्षण हुआ था। सर्वेक्षण की बात करें साथियों तो बर्मिंघम, कौन सा है, बर्मिंघम, गम शहर में है, बर्मिंघम शहर। और बर्मिंघम शहर में 15 वर्ष, कितने, 15 वर्ष, 15 वर्ष रह गई। ठीक है, और मैनचेस्टर शहर, कौन सा, मैनचेस्टर में है, मैनचेस्टर की बात करें साथियों तो मैनचेस्टर में 17 वर्ष, कितनी, 17 वर्ष। और लास्ट है डर्बी। ठीक है, डर्बी की बात करो तो 21 वर्ष। ठीक है साथियों, ये 1842 ईस्वी में एक सर्वेक्षण हुआ था, उसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों महामारियों का प्रकोप। क्या है, महामारियों का प्रकोप क्या पड़ा, स्वास्थ्य संबंधी हमने अभी बात करी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में। तो बात करेंगे महामारियों ने स्वास्थ्य संबंधी में कौन सी बीमारियां हमारे सामने आई थी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत, उसकी बात करेंगे। ठीक है,
महामारियों का प्रकोप, प्रकोप के अंतर्गत बात करते हैं सर्वप्रथम जल, कौन सा, जल जनित बीमारियों में, जल जनित बीमारियों में साथियों इसमें बीमारी थी हैजा, क्या थी, हैजा नंबर 1। तो हैजा बीमारी हमने सामने उत्पन्न हुई, और हैजा के बाद में टाइफाइड था, क्या था, टाइफाइड यानी कह सकते हैं आर्वशोध, क्या है, यानी टाइफाइड। ये बीमारी हमारे सामने उत्पन्न हुई थी गंदी बस्तियों में रहने के कारण, और वायु जनित, क्या है, वायु जनित बीमारी के अंतर्गत बात करते हैं हम साथियों। वायु जनित के अंतर्गत बात करेंगे तो श्राय रोग, कौन सा रोग, श्राय रोग यानी टीबी, यानी साधारण भाषा में हम टीबी कहते हैं। ये वाला रोग हमारे सामने आया था गंदी बस्ती में रहने के कारण, ठीक है साथियों। ये तो हो गया महामारियों का प्रकोप के अंतर्गत हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि औरतें और बच्चे, क्या है, औरतें बच्चों पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है, उसके अंदर बात करेंगे। औरतें और बच्चों की बात करें साथियों, तो औरतें साधारण लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि साधारण भाषा में हम पहले हमने पढ़ा था कपास के क्षेत्र में, कौन से, कपास की कताई बुनाई में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती, ठीक है, कपास में। और बच्चों की ज्यादा डिमांड खनन क्षेत्र में, कहाँ थी, खनन क्षेत्र में बच्चों की ज्यादा डिमांड थी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, बात करेंगे कि काम करने के तरीकों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, क्या है, औद्योगिक क्रांति से औरतें और बच्चों के निम्नलिखित परिवर्तन आए, जिसमें बात करेंगे परिवर्तन भी क्या थे, नकारात्मक परिवर्तन आए थे साथियों। तो हम कह सकते हैं कि काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, क्या है, काम करने के तरीकों में, तरीकों में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे थे, तो नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न हुए थे हमारे सामने, नकारात्मक परिवर्तन हमारे सामने उत्पन्न हुए थे, और ये परिवर्तन उत्पन्न हुए थे, और लगातार अनेक घंटे काम करना पड़ता, परिवर्तन में क्या है, लगातार अनेक घंटे काम करना, अनेक घंटे काम करना, लगातार अनेक घंटे काम करना, ठीक है साथियों। और कठोर अनुशासन में रहना, क्या रहना, कठोर अनुशासन में काम करना पड़ता था, किसमें, कठोर अनुशासन में काम करना। ये जो भी काम करते कठोर अनुशासन में काम करना पड़ता था इन लोगों को, ठीक है साथियों, औरतें और बच्चों को कठोर अनुशासन में काम करना पड़ता था। और वहां की स्थिति क्या हो गई, इंग्लैंड की स्थिति भयावह हो गई, इंग्लैंड की स्थिति क्या, कैसी हो गई, स्थिति भयावह स्थिति हो गई, स्थिति हमारे सामने उभर कर आई थी, ठीक है साथियों, भयावह स्थिति हो गई थी। और मजदूरी मामूली होने के कारण क्या हुआ, मजदूरी मामूली होने के कारण स्त्रियों और बच्चों को भी कारखानों में काम करना पड़ता था, और स्त्रियों और बच्चों को लंकाशायर, कौन सा, स्त्रियों और बच्चों को यानी लंकाशायर, लंकाशायर की बात कर रहे हैं हम, और लंकाशायर और या यार्कशायर, कौन सा, यार्कशायर, लंकाशायर और यार्कशायर नगरों में क्या करना पड़ता, नगरों में सूती वस्त्रों उद्योग में बड़ी संख्या में काम करना पड़ता था स्त्रियों और बच्चों को, ठीक है साथियों, सूती वस्त्र में
ठीक है, किसमें, सूती वस्त्र उद्योग में भारी मात्रा में औरतें और बच्चों को काम करना पड़ता था। ठीक है साथियों, और बच्चों से कई कई घंटों तक काम लिया जाता, क्या करना पड़ता, बच्चों को कई कई घंटों तक काम करना पड़ता था, और बार बार और बार बच्चों के बाल क्या है, और बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे। क्या जाते, बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते, मशीनों में फंस जाते, बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे, और मशीनों में फंस जाते थे, ठीक है, और उनके हाथ कुचल जाते। इसके कारण क्या होता, उनके हाथ कुचल जाते, मशीनों से हाथ कुचल जाते थे। ठीक है साथियों, हाथ कुचल जाते थे। और कोयले की खानों में भी छोटे बच्चों, क्या होता, कोयले की खाने थी, उसमें छोटे बच्चों को टेपर का काम करना पड़ता। क्या काम करना पड़ता, कोयले की खानों में, खनन क्षेत्र में खानों में बच्चों को टेपर का काम करना पड़ता था। ठीक है, काम करना पड़ता था टेपर का। और स्त्रियों को औद्योगिक काम की वजह से विवश होकर क्या होना पड़ा, स्त्रियों को, औरतों को, स्त्रियों को औद्योगिक काम की वजह से, औद्योगिक काम की वजह से विवश होकर क्या होना पड़ता, विवश होकर शहर की गंदी बस्तियों में रहना पड़ता। क्या रहना पड़ता, स्त्रियों को शहर की गंदी बस्तियों में उनको रहना पड़ता था। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आज हम क्लास है समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।